हम लोग इस क्लास के अंदर बॉक्स शैडो को सीखेंगे। बॉक्स शैडो क्या होता है? तो बॉक्स शैडो अगर जानना है तो सबसे पहले दिखा दें कि बॉक्स शैडो कैसा होता है। तो आप मेंटोर सेल्फ की वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको शैडो। देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है और उसके अंदर कई सारे एलिमेंट हैं। और देखिए, ये परछाई जैसा दिख रहा है, तो इसी परछाई को शैडो कहा जाता है। ठीक है, ये शैडो आप किसी डिव पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बॉक्स बना के, डिव को बॉक्स बना के, जिसमें देखिए जैसे इसमें इमेज है, टेक्स्ट है, दो बटन है और ये देख रहे हैं ऊपर उभरा हुआ है, तो ये सब काम शैडो से आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये चीजें हम अभी दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले एक डिव ले लेते हैं और इस डिव का आपको कुछ नाम देना है। जैसे अगर इस डिव का नाम ले लेंगे क्लास, और यूनिक बनाने के लिए हम इसका नाम ले लेते हैं कुछ, तो बॉक्स नाम रख दिए इसका। ठीक है, अब देखिए, इस बॉक्स को देखने के लिए आपको हाइट, विड्थ और कलर देना होगा, ये आपको पता है। जैसे हाइट को हम 300 पिक्सल ले लेते हैं, और विड्थ को भी इतना ही ले लेते हैं। ठीक है, विड्थ और हाइट दोनों को इतना ही ले लेते हैं। विड्थ को भी 350 विड्थ ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसमें बैकग्राउंड कलर का प्रॉपर्टी जो है उसको हम अप्लाई कर देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर हम मान लीजिए कुछ भी अब ले सकते हैं, हम एक्वा ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको सेव करके हम रिफ्रेश करते हैं इस पेज को जिस पे हमको देखना है। तो सबसे पहले तो आप ये दोनों पेज अगर सेव नहीं है तो सेव कर लीजिए, उसके बाद रिफ्रेश कर लीजिए। तो देखिए, ये हमको इस तरह का दिख गया। अब इसी पे आप शैडो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो शैडो बॉक्स के पीछे अप्लाई होता है, ये चीजें हम देखेंगे। लेकिन अगर अभी इसमें क्या करते हैं ना, मार्जिन दे देते हैं। इस बॉक्स के ऊपर मार्जिन अप्लाई होता है कि चारों साइड से मार्जिन अप्लाई हो जाए। तो हम इस बॉक्स को चारों साइड से बोलते हैं, मार्जिन दे देते हैं। आप लेफ्ट राइट से भी कर सकते हैं, सिर्फ हम चारों साइड से मार्जिन देना चाहते हैं। तो मार्जिन यहाँ पे दे रहे हैं 250 पिक्सल। ठीक है, तो मार्जिन 250 पिक्सल देने के कारण चारों तरफ से ये इस तरह दूर आ गया है। ठीक है, अब इसी में हमको शैडो अप्लाई करना है। तो देखिए, शैडो अप्लाई करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर्टी दिया गया है, बॉक्स शैडो। ठीक है, बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी दिया गया है। इस बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी से आप बॉक्स शैडो लगा पाएंगे। लेकिन इस प्रॉपर्टी में आप मतलब बॉक्स शैडो के अंदर चार चीजें पास करनी होती है। सबसे पहले हॉरिजेंटल पास करना होता है, हॉरिजेंटली वो शैडो कितना दिखेगा, तो हम हॉरिजेंटली 10 पिक्सल कर दे रहे हैं। वर्टिकली कितना दिखेगा, तो वर्टिकली 12 पिक्सल कर दे रहे हैं। फिर फिर वो उसका ब्लर कितना होगा, ठीक है, तो ब्लर हम बोल लेते हैं 5 पिक्सल होगा। या फिर ये सब अपने मन से दे सकते हैं। ठीक है, ये सब अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं। अब देखिए, जो जो शैडो दिखेगा उसका कलर क्या होगा, तो कलर आप अपने से निर्धारित कर ले सकते हैं। तो ग्रे, शैडो का कलर ग्रे, या फिर इससे कोई दूसरा डिफरेंट कलर भी आप ले सकते हैं, जैसा कि शैडो जिसमें अच्छा दिखता है। हाँ, ये वाला ले रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि रिफ्रेश अगर करते हैं तो देखिए, यहाँ पे आपको ये जो शैडो दिख रहा है, ये शैडो, ये यही शैडो हम लाना था। लेकिन ये अभी शैडो आप यहाँ से 9 कर देते हैं। देखिए, ये 9 कर देते हैं, तो देखिए ये थोड़ा कम हो गया। अब इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके और इसको चेंजिंग कर सकते हैं, जो मन जो चेंज करना है, जो जो चेंज करना है ये कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे करेंगे और यहाँ पे आएंगे। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सब दे दिया। अब देखिए, हम इसको इसको जो है ना बढ़ाते हैं। देखिए, बढ़ा किसको रहे हैं, शैडो मतलब जिस जो ब्लर करता है। देखिए, ये जैसे जैसे बढ़ रहा है, चारों साइड से शैडो आ रहा है, देख रहे हैं। अब इसको हम कम कर ज्यादा कर, अब कम कर देते हैं। ठीक है, देखिए कम किए तो इतना हो गया। ठीक है, इतना हो गया, कम किए था। अब मान लीजिए हॉरिजेंटली इसको बढ़ाते हैं, हॉरिजेंटली बढ़ाते हैं कि इसको हॉरिजेंटली बढ़ाते हैं, तो हॉरिजेंटली इधर होता है, हॉरिजेंटल इधर होता है। देखिए, हॉरिजेंटली इस तरह बढ़ेगा। अब वर्टिकली किधर बढ़ेगा, वर्टिकली नीचे बढ़ेगा। ठीक है, देख रहे हैं
कितना मतलब मजेदार है। अब इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं, देखिए इस तरह। और मान लीजिए कलर आपको कोई और देना है, तो देखिए अभी पहले एक ही बॉक्स था, अभी दो बॉक्स बन गया। ठीक है, देखिए इस तरह हम दो बॉक्स बना, बॉक्स एक ही था, अभी दो बॉक्स बन गया, देख रहे हैं। तो इस तरह आप बना सकते हैं इसको। पूरा पूरा कलर देना है मतलब, ठीक है, तो इस तरह वन देंगे तो ये इस तरह कलर बनेगा। और हल्का कलर देना है तो जितना बढ़ाइएगा ना, यहाँ ब्लर को जितना बढ़ाइएगा वो ब्लर होगा। तो यही शैडो है, हम शैडो दिखा दिया आपको। इसको जितना मन हॉरिजेंटली, जितना मन जितना बढ़ाना है, इसके बगल में करना है तो इसको पूरा बढ़ा दीजिए। ठीक है, पूरा इस तरह बढ़ा दीजिए। और सामने करना है एकदम, तो इस तरह बढ़ा दीजिए। तो अभी क्या हुआ, एक ही बॉक्स है, बॉक्स तो एक ही है, लेकिन उसका शैडो उसके बराबर आ रहा है, देख रहे हैं। देखिए दोनों बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया। अब मान लीजिए इसका कलर एक्वा ही रहता, जो एक्वा लिखे हैं ये वाला, सेम यही रहता, तो तो अगर यही कलर रहता, तो यहाँ पे कलर दे के देखते हैं, सेम कलर डाल दे रहे हैं, जो वो है वही कलर। ठीक है, तो देखिए अभी हम वही कलर डाल दिए हैं। एक कलर, एक मिनट, इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं, इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं, जो बॉक्स शैडो का जो प्रॉपर्टी है पूरा पूरा देखिए कॉपी कर लिया। अभी अभी तो हम चेक कर रहे थे कि हाँ मतलब ये कैसा दिख रहा है, लेकिन इस चीज को ना हम यहाँ से पूरा अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से पूरा अप्लाई कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, इस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, इसको नज़दीक कर देते हैं। ठीक है, और अब रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये कलर जो है, कलर हम कुछ गलत कर दिए हैं। शैडो को हम अभी रिफ्रेश करते हैं। ये कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो ये इसको हम फिर से लिख लेते हैं, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो इसको फिर से लिख लीजिए, मान लीजिए 200 पिक्सल हॉरिजेंटली हम बोल रहे हैं, वर्टिकली हमारा हो 19 पिक्सल, और ब्लर हो 12 पिक्सल, और जितना लेना है आप ले सकते हैं। और कलर जो हो कोई सा ले लेते हैं, एक जोड़ हम ले ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह आप, ये काम नहीं कर रहा है, एक मिनट, तो हुआ क्या, ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका हम 20 पिक्सल कर दे रहे हैं, और इसको हम 12 कर दे रहे हैं। अब देखते हैं, और इसका कलर हम क्या करते हैं कि ग्रे ले लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या इसमें परेशानी है। हम कहीं बॉक्स शैडो सही तो लिखा हुआ है, सब कुछ सही है। अभी रिफ्रेश कर देते हैं, तो देखिए शैडो आ गया है। अभी हमको इस शैडो को बढ़ाना है। शैडो को मान लीजिए 220 करना है हॉरिजॉन्टली, तो अगर हॉरिजॉन्टली 220 कर देते हैं तो इसके बराबर में आ गया। ठीक है, अभी हमको और करना है, 320 करना है, तो 320 कर देते हैं। देखिए 320 में भी नहीं हुआ है अभी, और हमको करना है 390, 390 कर देते हैं, तो देखते हैं 390 पे कितना आता है। ठीक है, तो अभी भी इतना ही है, तो हम इसको कर देते हैं 450, 450, 450 किए, तो एकदम उसके पैरेलल में आ गया। ठीक है, अब देखिए मतलब बॉक्स एक ही है और उसको हम दो बना रहे हैं।
अब ये जो है इसको आप कम करेंगे, शैडो अगर मान लीजिए 8 करते हैं, शैडो 8 करते हैं तो देखिए इतना शैडो हुआ। शैडो और कम करते हैं, शैडो 4 करते हैं तो शैडो 4 करते हैं तो इतना शैडो हुआ। अगर मान लीजिए सेम कलर अगर यहाँ लिख दें, जैसे ग्रे की जगह एक्वा लिख दें, AQUA एक्वा लिख दें और फिर से रिफ्रेश करें, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोनों का कलर जो है सेम हो गया। अब बॉक्स एक ही था और इसको आप अगर कलर 1 दे देते हैं तो देखिएगा 1 दे देते हैं तो ये दोनों सेम हो गया। अभी बॉक्स एक ही था, अब उस बॉक्स को हम 2 बना लिए। तो इस तरह आप कर सकते हैं। अभी उसमें भी दिखाए थे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कि कैसे करते हैं, और उसको चेंज करके वहाँ इंस्पेक्ट एलिमेंट में ही, मतलब इसको डेवलपर टूल बोलते हैं, इसको चेंज करके ही आप यहीं पे देख लीजिए कि हाँ वो हमको कैसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे और जो एलिमेंट है उस पर क्लिक कीजिए तो ये अपने आप ये दे देगा। ठीक है, तो अपने अनुसार यहाँ चेंज करके देख लीजिए कि कितना हो रहा है और उसके अनुसार आप उसको बदल लीजिए। जैसे नीचे करना था तो इसके सामने ही इसको पूरा अंदर लेके चले जाइए और फिर जैसे कि अभी सामने किए थे ना, आप उसके ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको 1 करते हैं, 0 करते हैं। ठीक है, और ये देखिए हम इसको बढ़ाने वाले हैं तो देखिए जैसे ही बढ़ाए तो ये जो है नीचे आने लगा, देख रहे हैं, ये जो नीचे आने लगा, देख रहे हैं, ये नीचे आने लगा, देखिए ये नीचे आ गया। तो इस तरह आप मतलब जिधर लेना है आप बढ़ा के यहाँ से, और ऊपर लेना है, मतलब राइट, इसके राइट में लेना है, लेफ्ट में लेना है, ऊपर लेना है, सारा कर सकते हैं। ठीक है, माइनस में देंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई भारी काम नहीं है, ये बहुत आसान काम है। ठीक है, अब हम लोग ये चीजें देख लिए कि बॉक्स शैडो क्या होता है। शैडो का मतलब होता है परछाई। आप परछाई का जो कलर होता है वो दे सकते हैं। तो अब हम बॉक्स शैडो की जगह ओपेसिटी देखेंगे, और ओपेसिटी जो होता है, ओपेसिटी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। तो देखिए एक इमेज ले रहे हैं और ओपेसिटी जो है इमेज पे ही हम अप्लाई कर सकते हैं, इमेज SRC। और यहाँ पे हम पाथ देना होता है, इमेज का पाथ। तो इमेज का पाथ हम इमेज फोल्डर के अंदर ही रखे हैं। अ, ये इमेज है हमारा, तो इस इमेज का हाइट भी दे देते हैं ताकि अच्छा दिखे। तो ये इमेज हम दे देते हैं इमेज, और ये जो इमेज है ना, इसको हम इस बॉक्स से बाहर, इस बॉक्स को अभी, ये बॉक्स को हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि बॉक्स तो आप देख लिए बॉक्स कैसा होता है। कंट्रोल कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट होता है। अब इसका हाइट भी दे देते हैं, हाइट 300 पिक्सल, 300 पिक्सल, विड्थ 250 पिक्सल। ठीक है, जब इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो हमको एक इमेज मिलना चाहिए। तो ये इमेज जो है, ये हमारा इमेज, ये इमेज हमको उसका विड्थ और हाइट, उस इमेज को टारगेट करने के लिए IMG लिखना है। हम पूरा इमेज ही लिख दिए। ठीक है, IMG लिखना था, IMG। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करेंगे तो उसका हाइट, जो जो इमेज है उसका हाइट विड्थ कम हो गया। ठीक है, देखें। अब इसको विड्थ को आप ज़्यादा ले लीजिए, थोड़ा सा बड़ा इमेज है ना, 400 ले लीजिए। और नहीं, हाइट तो हाइट ठीक था, हाइट ठीक था, इसको बढ़ाने की जरूरत है तो इसका हम 350 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इमेज आ गया। अब इसको हम मार्जिन अप्लाई कर देते हैं चारों साइड से, जिससे वो क्या होगा, मार्जिन मार्जिन 250 पिक्सल हम कर देते हैं। तो ये बॉक्स जैसा था वैसा उतना ही दूर ये आ जाएगा। अब इसी इमेज पे हम ओपेसिटी अप्लाई करने वाले हैं। ओपेसिटी का मतलब यही होता है कि वो इमेज कितना ट्रांसपेरेंट बने। और ये वैल्यू जो होता है, ओपेसिटी का वैल्यू, आप
0 से 1 के बीच दे सकते हैं, ठीक है। तो हम ओपेसिटी को क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि 0% 9 हो, ठीक है। देखिए 0 से 1 के बीच दे सकते हैं, तो हम 0.9 कर दिए। तो देखिए 9 कर दिए तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, हम 0.1 करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये इमेज ये इमेज देख रहे हैं, उतना ट्रांसपेरेंट हो गया। 3 करके देखते हैं कितना होता है। देखिए 3 पे इतना हुआ है। अगर 6 करते हैं 6 करते हैं तो इस तरह आप ट्रांसपेरेंट बना सकते। देख रहे हैं ऊपर लाइटिंग आ गया। जैसे कभी कभी होता है कि इमेज आपका बहुत ब्राइट है, मतलब बहुत लाइटिंग है उस पे, तो आप उस तरह ट्रांसपेरेंट करके और उस पे कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो इस तरह का आप यूज कर सकते हैं। तो ये तो ओपेसिटी देखे। ओपेसिटी के बाद आपको फिल्टर का ऑप्शन है, ठीक है। इस ओपेसिटी को भी हटा देते हैं। ओपेसिटी तो देख लियो, ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज होता है। अब इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, अब हम इसके बाद देखने वाले हैं फिल्टर। फिल्टर में कई सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। फिल्टर में कई सारे ऑप्शन हैं। आप फिल्टर इमेज पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिल्टर हम अप्लाई करते हैं, तो फिल्टर में सबसे पहले है ब्लर। उस इमेज को कितना ब्लर करना चाहते हैं, तो ब्लर को हम पिक्सल में देते हैं। आप 10 पिक्सल कर लीजिए, 20 पिक्सल कर लीजिए। वो कितना करना चाहते हैं आप यहाँ पे पिक्सल में लिखेंगे। फिल्टर में आके ब्लर लिखना है, तो हम 20 पिक्सल रख रहे हैं। एक मिनट, यहाँ मेरा नंबर लॉक है। 20 पिक्सल, ठीक है। अभी इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए ये ब्लर हो गया, ये इमेज ब्लर हो गया। अभी ज़्यादा ब्लर हो गया, इसको कम ब्लर करना है तो यहाँ पे 9 कर दीजिए, 9 पिक्सल। तो इस अनुसार आप अनुपात में कितना उसको ब्लर करना है वो दे सकते हैं। 2 करते हैं तो देखिए हल्का ब्लर हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो ये ब्लर का ऑप्शन था। अभी ब्राइटनेस का ऑप्शन, जैसे मोबाइल में ब्राइटनेस होता है ना ज़्यादा कम, तो वो ब्राइटनेस कर सकते हैं कि ब्राइटनेस कितना करना है आपको। ब्राइटनेस आप करना है 50% करना है, 60% करना है। तो मान लीजिए हम देखते हैं 60% ब्राइटनेस। जैसे दिन में आप मोबाइल में ब्राइटनेस अप्लाई करते हैं तो 100% कर देते हैं। तो दिन में जहाँ पे रहते हैं तो वो उसका बैकग्राउंड में जो होता है वो पूरा अच्छे से दिखता है, ठीक है। तो ये देखिए ये हम ब्राइटनेस अप्लाई कर पाए 60%। अगर 90% अप्लाई करते हैं, 90%, तो देखते हैं 90% में कितना होता है। देखिए 90% में इतना है। तो और 10% करते हैं, देखिए ब्राइटनेस 10% करते हैं। तो एक मिनट, देखिए ब्राइटनेस 10% किए तो ये इस तरह हुआ, मतलब लाइट कम हो गया, इमेज पे लाइट कम हो गया। इसी तरह ब्राइटनेस की जगह आप और भी प्रॉपर्टी है। देखिए ब्राइटनेस की जगह कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट है। ये भी फिल्टर होता है ना, मोबाइल में फिल्टर यूज करते हैं। तो ये भी इफेक्ट के लिए है। कौन फिल्टर ही लिखना है, यहाँ पे फिल्टर ही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे तो फिल्टर ही होगा, फिल्टर। और यहाँ पे देखिए इतने सारे प्रॉपर्टी हैं, आप सबका यूज कर सकते हैं चाहे तो। और हमको यूज करना है इसी में से कॉन्ट्रास्ट इसको। तो ये भी परसेंट में आपको देना है, 30% दे दीजिए या 40%, जितना भी देना है वो अप्लाई हो जाएगा। देखिए ये है ब्राइटनेस। इसमें भी मतलब इस पे अगर कुछ टेक्स्ट लिखना है और इमेज थोड़ा लो रहे तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। एक है ड्रॉप शैडो, ठीक है। तो इमेज को ही जैसे ड्रॉप शैडो एक देखते हैं, यहाँ पे ड्रॉप शैडो है। ड्रॉप शैडो के अंदर जैसे ये बना रहे थे ना, वैसे ही यहाँ पे आप शैडो दे सकते हैं। एक मिनट, जो ये शैडो है ना, यही शैडो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। ये शैडो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, मतलब हॉरिजेंटली वर्टिकली ब्लर कितना रहे ये सब कुछ आप
डाल सकते हैं। तो देखिए इसी इमेज का ये शैडो है, मान लीजिए, समझे, इस इमेज का शैडो है। यहाँ पे आप 4 कर दीजिए या फिर बढ़ा के 12 कर दीजिए, तो ये इसका शैडो के रूप में नजर आएगा। इसी इमेज का ये माना जाएगा शैडो है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे कर दिए है ना, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। इसको हम नजदीक कर देते हैं, देखिए इसके अंदर डाल देते हैं, तो देखिए ये हो गया, ये शैडो। अब इसको कैसा बनाना है, आप इसका कलर जो है ना, कलर, आप इसको कलर इसका बदल लीजिए, ठीक है। यहाँ से हम कलर इसका ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखिए इसका ये परछाई है, अभी लग भी रहा है कि हाँ ब्लैक कलर का परछाई होता है, तो ये इसका परछाई लग भी रहा है। तो इसको अपने हिसाब से यहाँ से बढ़ा घटा के देख लीजिए कि कैसा ऊपर रखना है, नीचे ले जाना है। देखिए इस शैडो को जहाँ रखना है, जैसे रखना है, ऊपर रखना है, अगर नीचे रखना है तो इस तरह कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से इसको बढ़ाते हैं, ठीक है, इसको ऐसे रख सकते हैं, ठीक है, ऐसे रख सकते हैं। अब देखिए ये इमेज जो है ना, इमेज को आप बॉर्डर रेडियस दे के इमेज को सर्कल भी बना सकते हैं। जैसे अगर हम इस इमेज को बॉर्डर रेडियस दे दें, बॉर्डर रेडियस, और हम इसको 150 पिक्सल दे दें, तो देखिए क्या होता है। 150 पिक्सल देते ही क्या होगा, देखिए दिखा देते हैं। ये इमेज सर्कल में आ गया, देख रहे हैं, ये इमेज सर्कल में आ गया। तो इस तरह आप शैडो दे सकते हैं इमेज को, ठीक है। अगर मान लीजिए यह देखिए अभी इफेक्ट जो है, मान लीजिए ये सन होता और इसका इफेक्ट ये होता, तो ये भी कर सकते। देखिए इस इमेज को भी रहने देते हैं, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी ले लिए हैं ना, इसको हम यहाँ दे देते हैं, ठीक है, इसको दे देते हैं। ये सारा प्रॉपर्टी है, इस बॉक्स पे अप्लाई कर देते हैं। और जो बॉक्स शैडो है, तो उसको भी शैडो हम यहाँ से ले लेते हैं और इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं, अनकमेंट कर देते हैं। और यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हम बॉक्स शैडो ले लेते हैं, बॉक्स शैडो, ठीक है। और बॉक्स शैडो में हम शैडो ले लिए हैं, लेकिन बैकग्राउंड कलर तो दिए ही नहीं है। तो देखिए बैकग्राउंड कलर नहीं दिए हैं, इसी इमेज अभी लोड हो रहा है, इमेज अभी लोड हो रहा है, ठीक है। इमेज अभी लोड हो रहा है, ठीक है। तो इमेज को इमेज यहाँ पे डाला हुआ है, तो इसीलिए इमेज लोड हो रहा है। ये जो इमेज डाला हुआ है ना, इसीलिए इमेज लोड हो रहा है। तो इसको हम हटा देते हैं। और तो अभी जैसे ही हटाए, यहाँ पे हटाए, तो देखिए अभी यहाँ पे अब हमको देखिए कोई कलर नहीं दिए थे, तो व्हाइट नजर आ रहा है और उसका शैडो नजर आ रहा है, देख रहे हैं, कोई कलर नहीं दिए हैं। अब इसको हम क्या करना है कि इसको हमको सूरज बनाना है, ठीक है। तो हम नेट से सन का हेक्स कोड ले लेते हैं, हेक्स कोड उठा लेते हैं, हेक्स कोड, ठीक है। सन का हेक्स कोड उठा लेते हैं, यहाँ से यहाँ से सन का हेक्स कोड उठा लेते हैं और इसको यहाँ पे हम डाल लेते हैं बैकग्राउंड कलर में, बैकग्राउंड कलर में डाल लेते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर में बैकग्राउंड कलर में वो कॉपी नहीं हुआ है, तो इसको हम जो हेक्स कोड है यहाँ हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ से हम इस तरह ये कॉपी, एक मिनट, हाँ, अभी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और अब जाके हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है।
यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं, ये हमारा पेज है। तो ये देखिए, ये हमको सन जैसा है और उसका परछाई वो है। तो इस तरह आप शैडो दे सकते हैं, इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हम लिख रहे हैं वही आप लिखें। देखिए, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस तरह का आप बना सकते हैं। देखिए, ठीक है, सूर्य ग्रहण लगता है तो ऐसे ही होता है ना, ऐसा ही दिखता है। ठीक है, ऐसे ही दिखता है। सूर्य ग्रहण होता है ना, तो ये अंदर से बाहर होता है। देखिए, तो ये आप सीएसएस से कर सकते हैं, एकदम आसान सा काम है। सूर्य ग्रहण लगता है तो ऐसे होता है ना, वो चांद कटते 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 जाता है। ठीक है, और उसके बाद वो भरता है फिर से। तो ये एक आप एनिमेशन टाइप का समझ सकते हैं। तो इस तरह जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना अच्छा होगा। ये कोई जादू नहीं हो रहा है, ये आप जिस तरह जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कलर जो सा लेना है वो ले सकते हैं। ठीक है, जो लेना है यहाँ से चूज कर सकते हैं, जो आपको पसंद आ रहा है। ठीक है, तो पीला ही होता है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि पीला ही चूज करें। तो इस तरह आप कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि हम क्या समझाना चाहते हैं, कि जो काम करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अब देखिए, एक प्रॉपर्टी और था जो कि हम, ये तो आप समझ गए कि ऐसा कर सकते हैं। और एक प्रॉपर्टी और है कि आप किसी इमेज को, अगर इमेज है जैसे ये इमेज, अभी हम वही इमेज डाल दे रहे हैं। और इस बार अभी जब रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो वही हमारा इमेज, ये जो इमेज है वही दिख रहा है हमको। तो हम क्या करने वाले हैं कि इस इमेज को, जो हमारा इमेज है, उसको अभी हम ब्लैक एंड व्हाइट करने वाले हैं। ठीक है, अभी दिखा देते हैं इमेज कैसा दिख रहा है। इमेज हमारा ऐसा है, और इस इमेज को हम ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ग्रे स्केल एक होता है, ग्रे स्केल जितना, अगर ग्रे स्केल 100% दे देते हैं ना, तो इमेज 100% ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए अगर इसको 100% देते हैं तो ये 100% ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। देखिए, पहले देखे रहे इमेज को आप, पहले कुछ और था अभी कुछ और बना दिए हैं। तो इस तरह आप अगर इसको कम करके देखें कि 90% पे कितना हो रहा है, तो वो सब देखिए 90% पे इतना हो रहा है। तो ये सब आप करके देख सकते हैं यहाँ से बढ़ा के कि कितना आपको करना है ब्लैक एंड व्हाइट। जितना आपको ब्लैक एंड व्हाइट करना है वो परसेंटेज में आप दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह आप div पे, इमेज पे, देखिए, हाइट ध्यान रखिएगा हमेशा कि सर्कल उसी को बना, देखिए अभी हम सर्कल बनाए थे तो सर्कल उसी को बना सकते हैं जिसका हाइट विड्थ होता है। तो इमेज का हाइट विड्थ होता है, तो इमेज का आप सर्कल बना लिए। डिव का हाइट विड्थ होता है, तो डिव का हाइट विड्थ होता है, तो उसको भी सर्कल बना लिए। तो इस तरह आप पूरा, अभी हम लोग शैडो अप्लाई करना देखे, फिल्टर अप्लाई करना देखे, ओपेसिटी अप्लाई करना देखे, तो इतना सारा चीज हम लोग इस क्लास में कवर कर लिए। ठीक है, तो अगले क्लास में फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। इस वीडियो को इतना ही खत्म करते हैं। थैंक यू।